केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव को पूछताछ का सम्मन भेजा गया और उनसे बिहार स्थित ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और इस मामले पर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के जो उनकी पार्टी के कई जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के कई नेता हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले में राजनीति हो रही है और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इस मामले पर अगर बात करें तो जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें और इसके साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों की बात करें तो पिछले साल भी उनसे पूछताछ हो चुकी है। लेकिन अब क्यों पूछताछ हो रही है ये जानना बेहद जरूरी है और इस मामले में न्यूज़ 18 के हम तमाम दर्शकों को एक विशेष तौर पे बताते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिसके बाद जांच एजेंसी ईडी इस मामले में अचानक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव और उनके साथ साथ तमाम लोगों को पूछताछ का समन भेज रही है। तो इस मामले में जो हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जो कई लोगों की इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के दौरान में कुछ नए इनपुट्स मिले हैं और नया इनपुट्स ये है इस मामले में कि पटना से संबंधित 5 ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में जब विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला लालू परिवार के कई सदस्यों का नाम जो है उस मामले में सामने आया। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वो जो 5 प्रॉपर्टी है उस 5 प्रॉपर्टी से संबंधित अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है। हालांकि ये पहली बार ये 5 प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इसके साथ साथ उनके बेटे तेज प्रताप यादव से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और हालांकि इससे पहले देखा जाए तो पिछले साल इस मामले में पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान इस मामले पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो चुका है, चार्जशीट भी फाइल हो चुका है। लेकिन जिस तरह से हाल फिलहाल में 5 प्रॉपर्टी के बारे में जो जानकारी मिली है उसी प्रॉपर्टी से संबंधित तमाम जानकारियों को अब खंगाला जा रहा है और तमाम जानकारियों के लिए अब उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में जांच एजेंसी के सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मामले में जल्द ही एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई नई जानकारी निकल के सामने आ रही है और उसी के आधार पर यह पूछताछ का जो दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जल्द ही इस मामले में कुछ बड़े एक्शन जांच एजेंसी के द्वारा लिए जा सकते हैं।